रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज वीर मकबूल जान के साथ। ये हैं भारत के मनाज़र और ये भारत के मनाज़र हैं मुस्कान की ललकार के बाद के कि मुस्कान की एक ललकार ने, उस नारे तकबीर ने आज पूरे भारत में मुसलमानों को जगा दिया है। और आज कर्नाटका की अदालत ने भी वो फैसला जो है वो लार्जर बेंच के सुपुर्द कर दिया है और फैसला करने से भी इनकारी है। लेकिन इस एक ललकार ने आज भारतीय मुसलमानों के अंदर जो बेदारी पैदा की है, ये एक बदलते भारत का एक पैगाम दे रही है। आज अपना शो इसी से ही शुरू करते हैं। और ये साहब, कल भी हमने इस पर बात की, आज भी जो है पूरा भारतीय मीडिया जो है उसके ऊपर यही एक इशू, हिजाब वाला इशू चल रहा है और इसने भारत को जो है वो तकसीम कर दिया है। और जो मुसलमान सोए हुए थे, एक जुल्म का शिकार थे, लेकिन आज आपने देखा कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर रैलीज़ हैं और नारा तकबीर पूरे भारत के अंदर बुलंद हो रहा है। देखें, दो तीन अहम बातें इस मसले के अंदर कि जब तक बीजेपी और मुसलमानों की जो एक ख़ास जो थी आबादियाँ जो थीं वो लड़ रही थीं, तो उन पे एक यलगार होती रहती थी। आखिरी बड़ी यलगार जो हुई है वो हुई है अहमदाबाद में, गोधरा इंसिडेंट। कहते हैं कि गोधरा इंसिडेंट के बाद एक ऑटोमेटिकली एक टर्न आया है और उस टर्न में जो सबसे बड़ा किरदार था वो दो लोगों का था और दोनों औरतें थीं। एक राना अयूब थी जो कि इस वक्त बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, जिसने वहाँ पर जाके वो जो गोधरा फाइल्स जो नाम से उसकी किताब आई थी और वो फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेम बनी थी। और दूसरी शबनम हाशमी थी जिसने नहाद के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कि खड़े हो जाओ। अनहाद के नाम पे जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, शबनम हाशमी सेकुलर थी कंप्लीटली, लेकिन उसने फिक्रा जो लिखा वो हैरान कुन था। आप हैरान होंगे, मैं उसको पढ़ रहा था कि मुसलमान औरतें बुर्का और हिजाब में वो अपनी शनाख्त को नई शक्ल दे रही हैं और उन्हें अब मुसलमान कहलाने से ना तो डर लगता है ना ही शर्म आती है। ये टर्निंग पॉइंट था 2002 का जिसमें ये मूवमेंट उठी। उसके बाद गवर्नमेंट से होती रही, बीच में मनमोहन सिंह आ गया दूसरे, लेकिन उसके बाद ये था कि वही मोदी जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था वो मेन सीन पे आ गया। इसके बाद वाक़यात आते हैं 2016 में। 2016 में केरला वो जगह है जहाँ मुसलमानों की सबसे ज़्यादा अक्सरियत है, आबादी के साथ को 26% के करीब बनते हैं। वहाँ सबसे पहले उन्होंने एक लव जहाद के हवाले से एक मूवमेंट चलाना शुरू कर दी कि ये लव जहाद जो है इसके ख़िलाफ़ हमने खड़े होना है, क्योंकि हिंदू औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों से शादियाँ कर रही हैं। केरला में 2016 में सबसे पहले एक सेकेंडरी बोर्ड ने पाबंदी लगाई कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा, टेस्ट, एंट्री टेस्ट, उसके पास औरतें हिजाब नहीं पहन सकती, क्योंकि उसने कहा कि ये हिजाब के अंदर टेबलेट्स और मोबाइल फ़ोन जो है वो छुपा के ले आती हैं, जिससे नकल लगाने में आसानी होती है। ये केस हाई कोर्ट में चला गया और कल हमने उस केस का जिक्र भी किया था कि हाई कोर्ट ने बाकायदा उसके एक बेंच ने, इस लड़की का नाम था उम्मे बशीर का पता नहीं क्या नाम था, अस्मा बिन्त बशीर, अमना बिन्त बशीर, इसने वो केस जीत लिया। मामला ठंडा पड़ गया किसी न किसी हद तक। वो केरला में यहाँ से असद नवैसी भी है, दूसरे भी मुसलमानों की एक अक्सरियत है, वहाँ पर जोर है उनका, वोट बैंक बहुत ठीक ठाक है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा सूरत हाल पेश हुई। साइमल्टेनियसली दो चीज़ें चल रही थी। 2008 में एक हैरान कुन केस जो है वो अदालतों के अंदर आया और वो पता था एक शख्स अंसारी नाम का एयरफोर्स का ऑफिसर था, उसने एक अपील की, आफ्ताब अहमद अंसारी। अच्छा। उसने ये अपील की कि मैंने 2008 में दाढ़ी बढ़ाई और मुझे एयरफोर्स ने दाढ़ी से बढ़ाने से निकाल दिया। वो केस चलता 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 उसी 2016 के अंदर, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठोकर ने बैठ के ये फैसला दिया कि ठीक है, ये मुल्क सेकुलर है, यहाँ हर बंदे को अपने मजहब के हिसाब से आज़ादी है, लेकिन फौज एक डिसिप्लिन अदारा है, यहाँ आप दाढ़ी नहीं रख सकते। अच्छा जी। उसने बकायदा वकील ने कहा कि आपके इस फौज के अदारे के अंदर सिख ने फौजी टोपी पहनने से भी आज़ादी हासिल की है। कहते हैं वो पगड़ी पहनेंगे, हम टोपी नहीं पहनेंगे।
और ये अंग्रेज के ज़माने से उसको आज़ादी दी गई है। उसके बाद दाढ़ी उसको मुकम्मल तौर पे रखने की, उस पर रीज़न ये दिया गया कि सिख सारे, हालांकि ये भी गलत रीज़न था, सिख सारे दाढ़ियाँ रखते हैं, मुसलमान दाढ़ी रखते हैं नहीं रखते। हालांकि गुलजार जो है वो सिख है, संपूर्ण सिंह नाम है, लोग उनको मुसलमान समझते हैं। वो यहाँ आए थे तो दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो हमने पूछा कि शेव कर लेते, कहते नहीं सिख हूँ, खुद शेव नहीं कर सकता, नाई से करवाता हूँ। अच्छा। तो मतलब उस मुल्क में दाढ़ी नहीं रखी जा सकती, उसके एक सुप्रीम कोर्ट का ये चेहरा था। इसके बाद सबसे अहम तरीन फेस जो औरतों का आया है वो आया है कि जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2018 में, आपको याद होगा, अब्दुल्ला हॉस्टल पे हमला हुआ था और बच्चियों को मारा टूटा गया था और 10 की 10 बच्चियों को बाहर निकाला गया था। तो वो 10 की 10 बच्चियां आके अलीगढ़ के वो बाहर उस पर बैठ गई थी, उन्होंने धरना दिया था। उसके साथ ही चूंकि उस वक्त हो रहा था कि एनआरसी आया हुआ था और सूरत हाल बनी हुई थी, तो उसके साथ ही जो जामिया मिलिया कॉलेज है उसकी लड़कियां जो थीं वो उठी हैं और उन्होंने शाहीन बाग में जाके धरना दे दिया। और मशहूर हुआ था, बहुत मशहूर धरना। सबसे गरीब इलाका है, अगर आप दिल्ली जाएं तो आपको पता चलेगा मुसलमानों का इलाका है, लेकिन उसकी गुर्बत और अफलास और उसकी सब कुछ नजर आता है। वो शाहीन बाग का धरना महीनों चला था और मुसलमान औरत का चेहरा जो सामने आया कि ठीक है, मर्दों को तुम किसी और तरीके से करते हो, लेकिन हम आपके सामने अब खड़े हो जाते हैं। शाहीन बाग में 20 दिसंबर को नरेंद्र मोदी ने उसके हक में जुलूस निकाला। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये हुई उस वक्त कि इस जुलूस में औरतें हैं ही नहीं, और उसके साइमल्टेनियसली मुसलमानों ने जुलूस निकाला, उसमें 97% औरतें थी। इसका मतलब यह था कि उन्होंने, और तकरीर में उन्होंने, तुमने मुसलमान औरत का चेहरा नहीं देखा। बीजेपी इस मुसलमानों की औरत के इस चेहरे को देख के बहुत परेशान है। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा भी अगर वो किसी तरफ मामला आगे बढ़ाते हैं तो उनके लिए मसला बन। अच्छा, ये भी, ये जो मुसलमान वाला इशू है ये भारत की सियासत का एक अहम महवर बन गया हुआ है, और खासतौर पे बीजेपी। अब मुसलमानों को जोड़ा जाता है कांग्रेस से। अभी भी आप तकरीरें आपने सुने कि ये कांग्रेस इसको जो है वो कर रही है, इसको स्पिन दे रही है, इसको इस्तेमाल कर रही है। तो क्या अभी जो तकरीर हुई कि मुसलमानों का और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाता है, मुसलमानों का इशू तो पाकिस्तान से जोड़ा आज जाता है। मैंने 10-12 लोगों से रब्ता किया कि कोई एक हमारे टीवी में आ जाए, तो वो समझते हैं, कहते हैं कि मसला सारा ये है कि अगर हम पाकिस्तान के टीवी पे अपीयर हो जाते हैं, हमारी जिंदगी जीर्ण, हमारी एक तो ज़िंदगी जीर्ण हो जाएगी, हमें फ़ौरन वो गद्दार के सर्टिफिकेट देंगे, और गद्दार का सर्टिफिकेट मतलब यह है कि वाजिबुल कत्ल है आपको, और वो पूरे का पूरा उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। हम अपनी जंग लड़ने, ठीक है, बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन उस्मान साहब आज मैंने जिस इशू पे बात की है, आज लिखा भी है, कल इंशाल्लाह आएगा, कि ये एक औरत इंडिया में सिंबल बनी है। सही है। 1 अरब 60 करोड़ मुसलमानों के लिए सिंबल क्यों नहीं बनी? ये बुनियादी इशू है। बिल्कुल सही है। मलाला यूसुफजई आलमी सिंबल बनती है एक डायरी लिख के, क्योंकि मीडिया आपके पास है, क्योंकि नोबेल प्राइज आपके पास है। क्या इस औरत को नोबेल प्राइज का हक नहीं है? उसको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं था, अपने बाप के घर से उठी थी और उसके बाहर जहां तक चलेगी। बाकी इंसिडेंट फायरिंग का वो तो 10,000 लोगों के साथ भी होता रहता है, लेकिन मसला यह है कि जिस जुर्रत के साथ ये खातून उठी, एक तो ये क्यों नहीं है, वजह यह है कि बुनियादी तौर पर मुस्लिम उम्मा की यूनिटी को जिस दिन रंग, नस्ल, जुबान और इलाके में तकसीम करके कौमी रियासतों के कब्रिस्तान में इनकी कब्रें खोद के ऊपर रंग, नस्ल, जुबान, इलाके के झंडे लहरा दिए गए, उससे मुस्लिम उम्मा खत्म हो गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम तुम्हारे लिए ढाल है, खलीफा तुम्हारे लिए ढाल है, और उम्मत उस ढाल के पीछे छुप के अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करती है। निसाई की हदीस। आप अंदाजा करें कि जिस दिन शरीफ मक्का ने वो ऐलान किया है खिलाफत के में, मौलाना महमूदुल हसन जो थे वो माल्टा के जजीरे में कैद थे, तो वायसराय विजिट पे आया देखने के लिए कि ये कैद कैसे काटते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप खिलाफत मूवमेंट बिल्टअप हो चुकी हुई थी, बहुत सख्त किस्म की, और मुसलमानों को 1857 में हजारों मुसलमानों को फांसियां दी जा चुकी थी, मतलब कुफायतुल्लाह काफ़ी को बांध के उसके साथ तोप के साथ उड़ा दिया गया, बताओ दिल्ली के जामा मस्जिद के करीब थे। तो उन्होंने पूछा कि आप इतनी सी खिलाफत उस्मानिया, जिसको आप तुर्की को यूरोप का मर्द बीमार भी कहते हो, ताकत भी नहीं थी, तो आपने क्यों? उसने कहा, मौलाना तुम नहीं समझते शायद, लेकिन तुम समझते और बेवकूफ़ बने हुए। उन्होंने अपनी याददाश्तों में लिखा।
हम समझते हैं कि अगर एक जगह भी तुम्हारी मरकजियत कायम रही और खलीफा ने जहाद का ऐलान कर दिया तो मुसलमानों पर यह फर्ज हो जाएगा कि वो निकल खड़े हो। इसीलिए अतातुर्क को 4 साल तक खिलाफत के तहत काम करने दिया गया। और आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करो चीज़। नहीं, जब जहां से मूवमेंट उठी है मोहम्मद अली जौहर की, तो कहा कि हो ये तो इंडियन मुस्लिम खड़े हो, तो मुसलमान खड़े हो गए खिलाफत में, इसको खत्म करो, इंस्टीट्यूशन को खत्म करो। आज ये मसला है कि ये औरत बहैसियत मुसलमान मुसलमानों का सिंबल क्यों नहीं बनी। आप सोचें कि यहाँ पर अगर कोई और होता, कोई और सूरत हाल होती, तो यहाँ कितने कितने पोस्टर्स के लगे होते, जब शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में। आप इसको सिंबल क्यों नहीं इमरान खान इसको सिंबल क्यों नहीं बनाता पाकिस्तान का? ट्वीट किया है। ट्वीट कुछ नहीं होता उस्मान साहब, निशान पाकिस्तान जहां इसको मिलना चाहिए। फिर बात वही है, गद्दार तो करार पाएगी उधर। जो सऊदी अरब दे उठाए ओआईसी मंगाए ना बनाए। देखिए ओआईसी की सतह पर इस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने ओआईसी की सतह पे भी मुनज़्ज़म नहीं होने दिया। उन्होंने ऐसी रिफ्ट डाली हुई सुम्मत की। आप देखें वो खुद तो एक करेंसी, एक झंडा और एक उसके तहत यूरोपियन यूनियन मुत्तहद है, लेकिन जहां नहीं। असल मसला यही है कि बुनियादी तौर पर एक अकेली लड़की है और मुकाबले पे बेहिस 1 अरब 60 करोड़ मुसलमान। बस लेकिन उसने अपना तो फर्ज अदा कर दिया ना, उसने जगह तो दिया एक अकेली लड़की ने। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे फैसल वावडा साहब की मुश्किल का कि बिलाखिर कप्तान की एक अहम विकेट गिर गई और आगे क्या होने वाला, इसके असरात क्या होंगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद।